Hi friends, welcome back. IT hub race in Indian cities. Which is the top IT cities in India? Top 7 IT hub in India. चलो देखें टॉप 7 रेस तो हो रही है भैया, रेस तो हो रही है और अब ज्यादा तेजी से अब ज्यादा लोग हो सबको है कि मेरी सिटी फर्स्ट है। अब देखते हैं क्या। हाँ चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्टर है। इंडिया में आईटी सेक्टर टोटल दोस्तों 45 बिलियन यूएस डॉलर का है, जहां इंडिया आईटी सेक्टर 1998 में इंडियन जीडीपी में केवल 1.2% कंट्रीब्यूशन करता था, अब वही 2023 में लगभग 10% कंट्रीब्यूशन करता है। इंडिया जो भी माल और सर्विसेज दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता है ना, 1998 तक आईटी सेक्टर का उसमें केवल 4% था, जो 2023 में बढ़ के 25% हो गया। और ये ग्रोथ जो है ना डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आज इंडियन सिटीज के बीच एक होड़ लगी हुई है आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। इस वीडियो में हम आपको डेटा के बेस पर इंडिया की बेस्ट 7 सिटीज बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन सिटी से पहले आपको हम स्टेट वाइज लिस्ट बताएंगे जो सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करते हैं आईटी में। नंबर 4 पर है तमिलनाडु, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड 22 बिलियन डॉलर है। नंबर 3 पर है तेलंगाना, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड 32 बिलियन डॉलर है। नंबर 2 पर है महाराष्ट्र, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड 33 बिलियन डॉलर है। और नंबर 1 पर है कर्नाटका, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड 53 बिलियन डॉलर है। दोस्तों बात करते हैं सिटीज की। इंडियन सिटीज के बीच आईटी ग्रोथ की रेस में नंबर 7 पर है अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और गुजरात की मेजर आईटी सिटी भी है। रिसेंट ईयर में अहमदाबाद में आईटी सेक्टर काफी तेजी से ग्रो हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में हमें IBM, TCS, इन्फोस्ट्रैक जैसी बड़ी कंपनियां देखने को मिलती है। अहमदाबाद का जो मेजर फोकस है ना, वो ई गवर्नमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीजों पर ज्यादा है। और गवर्नमेंट लगातार यहाँ आईटी कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए इंसेंटिव और पॉलिसी लाते रहते हैं। नंबर 6 पर है नोएडा। दोस्तों नोएडा उत्तर प्रदेश की सबसे मॉडर्न सिटी है और ये पूरा शहर है ना दिल्ली NCR में पड़ता है। और नोएडा ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि नॉर्थ इंडिया का उभरता हुआ मेजर आईटी हब है। नोएडा का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी और काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है। नोएडा ने बहुत कम समय में काफी डेवलपमेंट को देखा है। नोएडा में वर्ल्ड क्लास आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसमें TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, इन्फोसिस, एडोब और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। दोस्तों आईटी सेक्टर ग्रोथ की रेस में 5th नंबर पे है गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं। गुड़गांव हरियाणा राज्य की सिटी है जो नोएडा की तरह दिल्ली NCR में पड़ती है। दोस्तों गुड़गांव के साइबर हब को आज कौन नहीं जानता। नॉर्थ इंडिया में आईटी से रिलेटेड लोगों ने कभी न कभी गुड़गांव में जॉब जरूर की होगी। दोस्तों गुड़गांव के पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डे बाय डे रैपिडली इंक्रीज होता जा रहा है। गुड़गांव घर है गूगल इंडिया के ऑफिस का। ना सिर्फ गूगल, गुड़गांव में 250 से ज्यादा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनीज है। साथ ही यहाँ TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, IBM इंडिया जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल है। और ये जो काउंटिंग है ना, वो रैपिडली इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। यहाँ पे काफी MNCs और BPO भी है। गुड़गांव की सक्सेस के पीछे है गुड़गांव की लोकेशन, जो साउथ दिल्ली के टच में है और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बिल्कुल टच में है। दोस्तों इस ग्रोथ रेट में नंबर 4 पर है पुणे। दोस्तों महाराष्ट्र का ये शहर देश की फाइनेंशियल कैपिटल मतलब मुंबई के काफी नजदीक है और यहाँ एजुकेटेड स्किल फोर्स भी काफी है, जिसके चलते आईटी सेक्टर यहाँ अपने बूम पर है। पुणे का हिंजवड़ी देश का सबसे मेजर आईटी हब है। यहाँ पर स्थित राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया था। जो ये पूरा आईटी पार्क है ना, वो अराउंड 2800 एकड़ का है, लगभग 11 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और छोटी बड़ी सभी कंपनी को अगर मिला दे तो पुणे में अराउंड 800 आईटी कंपनीज है। दोस्तों बारी है टॉप 3 आईटी सिटीज की, तो इसमें 3rd नंबर पर है चेन्नई। दोस्तों चेन्नई साउथ इंडिया का एक मेजर आईटी सेंटर है और तमिलनाडु की कैपिटल सिटी है। चेन्नई अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज, डेटा एनालिटिक एंड इंटरप्राइजेस सोल्यूशन के लिए काफी मशहूर है। साथ ही 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग ये देश की 3rd लार्जेस्ट आईटी एक्सपोर्टर सिटी है। यहाँ पर स्थित TITEL पार्क सबसे बड़ा आईटी पार्क और दोस्तों जब इस पार्क को बनाया गया था उस समय ये एशिया का सबसे बड़ा आईटी पार्क हुआ करता था। इसके अलावा चेन्नई में जोहो कॉर्पोरेशन जैसे और भी आईटी पार्क है। चेन्नई में ना देश के ऑलमोस्ट सभी बड़े MNCs और आईटी कंपनीज के ऑफिस है और इसके पीछे रीजन है चेन्नई की स्किल्ड वर्कफोर्स। इस आईटी ग्रोथ की रेस में 2nd पोजीशन हासिल की है हैदराबाद ने। फ्रेंड्स हैदराबाद में आईटी ग्रोथ इतनी ज्यादा हुई है कि लोग इसको हाईटेक सिटी और साइबराबाद जैसे नाम से जानने लगे हैं।
दोस्तों हैदराबाद और चेन्नई पुणे में हमेशा से काफी कंपटीशन रहा है आईटी ग्रोथ को लेकर, लेकिन हैदराबाद की आईटी ग्रोथ इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि हैदराबाद ग्लोबली मेजर आईटी हब है। साथ ही ये इंडिया का लार्जेस्ट बायो इन्फॉर्मेटिक हब है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, ये एक फील्ड है जहाँ बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को कंबाइन करते हैं, और बायोलॉजी डेटा समझने के लिए हम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। हैदराबाद में ना आपको नई टेक्नोलॉजी पर वर्क ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, जो कि हमारा फ्यूचर होने वाला है। और इस फ्यूचर बेस्ड टेक्नोलॉजी के बेस पर ही देश के सेकंड सबसे बड़े आईटी हब के रूप में हैदराबाद को जाना जाता है। अब अगर बात करें देश की नंबर 1 आईटी सिटी के बारे में, तो वो है बेंगलोर, जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में आईटी कंपनीज है, और बेंगलोर ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान रखता है। दोस्तों 2016 और 17 के डेटा के अकॉर्डिंग बेंगलोर अकेले ही इंडिया का 38% ऑफ टोटल आईटी एक्सपोर्ट करता है, और 2017 के अकॉर्डिंग जिसकी कीमत 45 बिलियन US थी। बेंगलोर डायरेक्टली 10 लाख लोगों के लिए जॉब क्रिएट करता है इंडिया में, और बात इनडायरेक्टली करें तो 30 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट करता है अकेला बेंगलोर। दोस्तों बेंगलोर को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि बेंगलोर अकेले ही पूरे देश में 44% ऑफ ऑल इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का घर है, और विप्रो का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है। गूगल इंडिया, इन्फोसिस, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी बड़ी कंपनियों के ऑफिस भी आपको बेंगलोर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल में कौन सी सिटी किस सिटी को ओवरटेक कर सकती है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे गुड़गांव और नोएडा से काफी उम्मीद है कि वो अपनी जगह टॉप 5 में जल्द बना सकते हैं, क्योंकि दोनों एकदम नई सिटी है और काफी रैपिडली ग्रो कर रही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे वो भी बताओ, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। कमाल था। 2-3 तो दिमाग में ही नहीं आए थे लिस्ट में, जब वो 7 बोल रहे थे। चेन्नई नहीं था, पुणे नहीं था, ये तो मैंने सोचे ही नहीं थे। और बेंगलुरु जो है वो सबसे नंबर 1 इसलिए कि उसने सबसे पहले शुरू किया था। अब जो बाद में जैसे नोएडा और गुरुग्राम है वो तो लेटर शुरू है, पर वो स्पीड से बहुत कर रहे हैं, तो वो जल्दी कैचअप करके फर्स्ट 3 नंबर्स पे भी आ सकते हैं। हैदराबाद भी बहुत तेजी से जा सकता है, हो सकता है हैदराबाद तो बेंगलोर को हरा दे, पॉसिबल है। हाँ, वो पहले होगा, और वहां पे नोएडा और गुड़गांव, मुझे लगता है नोएडा ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा, मेरे को पता नहीं, ऐसी फीलिंग है, क्योंकि खासकर वहां पे न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन जाएगा, और वहां पे ज्यादा मतलब कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट और उस टाइप से। तो मुझे फीलिंग ऐसी है जैसे नोएडा आगे बढ़े हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं काफी। मुझे लग रहा है लोग गुड़गांव की जगह, अगर नोएडा और गुड़गांव में, लोग नोएडा को ज्यादा प्रेफर करते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। उसका ज्यादा नोएडा का, हाँ नोएडा का ज्यादा है, लोग वहां पे ज्यादा अब घर ले रहे हैं। गुड़गांव में इतना नहीं सुनने को मिलता जितना नोएडा का, इसलिए पॉसिबल है कि नोएडा आगे बढ़ चले जाए वहां पे। ऐसी मेरी पॉसिबल है, सेंस मेरी पॉसिबल ये भी है कि हैदराबाद जो है बेंगलोर से आगे चले जाए, क्योंकि हैदराबाद बाद में शुरू हुआ था मगर फिर भी काफी तेज आगे बढ़ रहा है। अब देखते हैं जो जगह ज्यादा मेहनत करेगी वहां होगा। सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करेगा। अगर आपको लगता है कि होम की प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं, ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है, सिटी इतनी तेजी से अडेप्ट नहीं करी तो प्रॉब्लम आएगी। अगर बंदा ट्रैफिकों में फंसता जा रहा है, उसे नज़र आ रहा है कि यार कोई यहाँ पे तो बहुत ही केओस मचा हुआ है, तो सिटीज़ का मतलब उतनी तेज़ी से रिसोर्सेज नहीं लेके आ रही है अपने आप को बेटर करने के लिए, तो तब हो सकता है। जैसे हैदराबाद में मेरे ख्याल से मेट्रो भी आ रही है, तो जो सिटीज़ तेज़ी से अपने लोगों की ज़िंदगी अच्छी कर रही हैं वो जीत जाएंगी। उनको नज़र आ ज़्यादा लोग आ रहे हैं, यहाँ पे एक्सपैंड करो, यहाँ एक्सपैंड करो, तो पता चलेगा सिटी की गवर्नेंस में कौन सी सिटी जीतती है। अहमदाबाद लिस्ट में था, वो भी एक थोड़ा मुझे लगा था, वो भी मैंने नहीं सोचा था, पर वो नंबर 7 पे था। मुझे लगा अगर अहमदाबाद लिस्ट में तो शायद ऊंचा होगा, पर लिस्ट में वो लास्ट में था। अब देखते हैं, वहां पे धीरे धीरे कोशिश तो वहां पे भी कर रहे हैं। अब हो सकता है जैसे गिफ्ट सिटी बनेगी, वो सब जो बन रहे हैं उसके बाद, मगर वो मोस्टली बिजनेसमैन के लिए, आईटी नहीं है। चक्कर ये है कि वो सारे बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन आ रहे हैं कर रहे हैं, बट आईटी ऐसा सच नहीं था। एक्चुअली में आईटी तो बेंगलुरु और हैदराबाद ही में हमने पहले शुरू में सुना था, मुझे बहुत समय से गुड़गांव में भी था। हाँ, गुड़गांव में उसके बाद आना शुरू हुआ था, कि सुनने को आया था कि अब जब गुड़गांव बनना शुरू हुआ था तब। बहुत समय पहले गुड़गांव भी था और नोएडा भी था। इट्स वेरी नाइस। चलो अब देखेंगे अब क्या बदलाव आते हैं, और कुछ सालों के अंदर कौन नीचे जाता है कौन ऊपर जाता है रेस में। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।